Hello bachcho, let's read this question. The question says that the coefficient of restitution E for a perfectly elastic collision is 1, 0, infinite or -1. We have to choose the correct option. आइए बच्चों इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट। तो क्वेश्चन है वो जुड़ा हुआ है परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन से। तो हमें ये पता होना चाहिए कि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन से हम क्या समझते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन में जब दो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 ये आपस में अगर कोलाइड हो भी जाएंगे तो इनके कॉलिशन से ऑब्जेक्ट 2 और ऑब्जेक्ट 1 के कॉलिशन से यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन होने पर देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम परफेक्टली इलास्टिक कॉलिशन किसको कहेंगे? हम उसे कहेंगे इन दिस टाइप ऑफ कॉलिशन की बॉडीज कोलाइड तो हो रही हैं बट एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। इन दिस कॉलिशन देयर इज no loss of energy. Energy remains conserved or constant. Energy remains conserved. तो देखते हैं कि हम सॉल्यूशन में ऐसे बॉडीज को कंसीडर करेंगे बट इसमें हमें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो एक फंडामेंटल आइडिया जो हमने ये डिस्कस कर लिया और एक और फंडामेंटल आइडिया जिसे हम यहाँ की कंसेप्ट में डिस्कस कर लेते हैं दैट इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो इसको भी डिफाइन कर देते हैं। कोफिशिएंट ऑफ restitution. Coefficient of restitution, it is denoted by small e. और इसका जो वैल्यू होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है जो कि टाइप ऑफ कॉलिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है पॉसिबल वैल्यूज 0, 1, -1। लेकिन एज पर एक्सप्रेशन एज पर फॉर्मूला हाउ वी कैन कैलकुलेट ई एक्सप्रेशन क्या है? तो इट्स एक्सप्रेशन is E is equals to relative velocity after collision divided by relative velocity before collision। आइए अब हम देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों सॉल्यूशन के लिए हम दो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। एक हमारा ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर लिया है वॉल और एक ऑब्जेक्ट है बॉल जो कि इस तरफ मूव ऑन हो रही है। तो ये इसका अब इनिशियल वेलोसिटी u1 है और ये जो है वॉल ये रेस्ट पर है। वॉल तो मूव ऑन होगी नहीं तो इसका वेलोसिटी जो है u2 वो हो जाएगा 0। तो चलिए हम एक चार्ट जैसा बना लेते हैं जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। तो एक हम डेटा लिखेंगे बिफोर कॉलिशन और एक डेटा लिखेंगे हम आफ्टर कॉलिशन। और किसके लिए लिखेंगे? तो डेटा हमें लिखना होगा बॉल के लिए और साथ ही साथ वॉल के लिए। तो चार्ट बन जाएगा। स्टूडेंट अब हम बनाएंगे चार्ट। तो ये u1 है,
बिफोर कॉलिजन जिसको हमने वी कंसिडर किया है, और जब यही बॉल यहाँ पे मतलब u1 इक्वल्स टू वी वेलोसिटी से जाकर के और यहाँ से वॉल से टकरा करके वापस लौटेगी तो इसकी वेलोसिटी माइनस वी हो जाएगी। तो हम इसको यहाँ पे v1 इक्वल्स टू माइनस वी से डिनोट करेंगे। और वॉल सिंस रेस्ट पर है तो बिफोर कॉलिजन भी इसकी वेलोसिटी रेस्ट मानी जाएगी और आफ्टर कॉलिजन भी इसकी वेलोसिटी रेस्ट मानी जाएगी। तो बिफोर कॉलिजन बॉल की वेलोसिटी u1 v है, जबकि आफ्टर कॉलिजन बॉल की वेलोसिटी v1 इक्वल्स टू माइनस वी हो जाती क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आता है। और बॉल रेस्ट पर है तो बिफोर कॉलिजन वो रेस्ट पर है तो भी वेलोसिटी जीरो और ये वेलोसिटी भी जीरो है। तो नाउ E इज इक्वल्स टू आपको लेना है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। तो देन वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस v अपॉन v minus 0 that is equals to v upon v and v to v cancel, तो e equals to plus 1। तो this is value calculated। आइए देखते हैं किससे मैच हो रहा है। तो ये ए से मैच हो रहा है, हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।